ओके, सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं. ऑन द अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, व्हाइल अनदर स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट. विच स्टोन वुड रीच द ग्राउंड फर्स्ट एंड वाई? तो देखो, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक कोई एक मतलब हाइट के ऊपर से एक एक स्टोन पैरेलली फेंका गया है, एक ड्रॉप किया गया है, तो दोनों में से जल्दी कौन आएगा, या एंड उसका रीज़न पूछ रहे हैं. तो आप ऐसा पकड़ लो, बिल्डिंग पकड़ लो, है ना. हाइट तो समझ में नहीं आएगा, तो बिल्डिंग पकड़ लो कि भाई ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर से एक स्टोन हम लोग क्या कर रहे हैं, वन स्टोन, फर्स्ट स्टोन, ईच स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस. तो एक ऐसा पैरेलली फेंका गया है. मान लो यहां पर एक आदमी है, इसने दो स्टोन फेंके, ठीक है. फर्स्ट स्टोन, जो पहला स्टोन है, स्टोन वन उसने सीधा फेंका ऐसा पैरेलल, है ना. फर्स्ट स्टोन, स्टोन वन, ये स्टोन वन उसने सीधा फेंका, तो ये ऐसे सीधा चला जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, और फिर वो ऐसा नीचे गिरना शुरू करेगा, राइट. सही है, ये पहला है. और एक उसने दूसरा स्टोन फेंका, स्टोन टू, तो उसने खाली रिलीज किया, ठीक है. उसने स्टोन टू एक रिलीज किया है, तो स्टोन टू खाली छोड़ दिया उसने यहां से ऊपर से. तो दिस इज सेकंड स्टोन, ये सेकंड स्टोन है, ये स्टोन टू है. समझ में आ रहा है? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको. स्टोन वन पैरेलली फेंका पहले अर्थ सरफेस को, और एक स्टोन टू को ड्रॉप किया है. अब ये पूछ रहा है विच स्टोन वुड रीच द ग्राउंड फर्स्ट एंड वाई. तो ये तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मतलब हमको हाइट चाहिए ना, राइट. मतलब टाइम निकालना है, सही है. विच स्टोन वुड रीच द ग्राउंड फर्स्ट, इसका मतलब है वो क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं. तो एक पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फिर बात करते हैं. अब ये दोनों स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? दोनों स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था. ऊपर जब वो बच्चे के पास जब वो स्टोन थे, दोनों स्टोन वन स्टोन टू, वो रेस्ट पे थे, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज बोथ द स्टोन्स वेर एट रेस्ट इनिशियली. तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है एस का? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर आवर ग्रेविटी. एस को, एस की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस की जगह पे हाइट, यू टी प्लस हाफ. ए मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी का होगा, तो जी, जी टी स्क्वायर. सही है. अभी अपने को इतना पता है कि यू की वैल्यू कितनी है, तो यू की वैल्यू कितनी है, जीरो, है ना. यू की वैल्यू कितनी है, जीरो है, एज वी नो. तो लेट अस पुट इट, एच इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल टू एच. जीरो इंटू टू जीरो, जीरो हो जाएगा, तो दैट विल बी जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सो एच विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. हमको टाइम चाहिए, तो मैं टाइम के लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू एच बाई जी. सही है. तो टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टू एच बाई जी, है ना, रूट टू एच बाई जी. ये हो गया हमारा टी का फॉर्मूला. सही है. मतलब बेस्ड ऑन द सिचुएशन ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे फॉर बोथ ऑफ द स्टोन, स्टोन वन एंड स्टोन टू. ये दोनों इसके लिए यूज करेंगे, ये स्टोन वन के लिए भी यूज करेंगे, ये स्टोन टू के लिए भी यूज करेंगे. सेम फॉर्मूला. अब बात करते हैं. तो हाइट तो सेम है. ये जो फॉर्मूला है उसमें एच मतलब क्या है, हाइट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो वो तो सेम है दोनों स्टोन के लिए. फॉर स्टोन वन स्टोन टू एच इज सेम, राइट. फॉर बोथ स्टोन वन एंड स्टोन टू एच इज सेम. तो एच तो सेम है भाई, एच तो सेम है फॉर स्टोन वन स्टोन टू. जी का भी क्या नाटक है, जी का भी सेम है. जी का वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो स्टोन वन स्टोन टू के लिए दोनों के लिए सेम है जी का वैल्यू. अगर ये सेम है, टू तो कुछ उसका कांस्टेंट है, वो तो टू तो कांस्टेंट है, उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. तो इसका मतलब है टाइम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी सेम. सही है. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. हमने क्या किया, यू जीरो पकड़ लिया फॉर्मूले में. हमको फॉर्मूला मिला एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच बाई जी, टी इज इक्वल टू रूट टू एच बाई जी. अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, राइट. तो हमको इतना तो पता चला कि टू तो कांस्टेंट है, हाइट भी सेम है, जी का वैल्यू भी सेम है दोनों स्टोन के लिए, स्टोन वन स्टोन टू के लिए. तो इसलिए टाइम क्या होगा, सेम होगा. तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, ये आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है. मतलब ये फॉर्मूला पूरा लिख दो. उसके बाद आपको लिखना है फॉर बोथ स्टोन, फॉर बोथ स्टोन वन एंड स्टोन टू,
हाइट h इज सेम, है ना, हाइट कैसी है, सेम है, फॉर बोथ स्टोन 1 एंड स्टोन 2, और क्या सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम, जी भी सेम है, तो उसकी वजह से टाइम भी सेम आ जाएगा, राइट। 2 इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर जो 2 है वो √2g है, जो 2 तो कांस्टेंट है, राइट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 इज कांस्टेंट इन द फॉर्मूला, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस टाइम फॉर स्टोन 1 एंड स्टोन 2 विल बी सेम, एंड इसकी वजह से दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पे गिरेंगे, राइट। एंड hence time for stone 1 and stone 2 will be same, and both the stones will reach the ground simultaneously, and hence both stones will reach ground at the same time. ओके, इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि वो क्वेश्चन के साथ बैठ सके। हाँ, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि h सेम है, g सेम है, फॉर्मूले में 2 कांस्टेंट है, इसलिए दोनों का समय कैसा होगा, सेम होगा, और दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे।